हिंदू धर्म की कहानियों में त्रिपुरा सुंदरी सुंदरता, शक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान की देवी के रूप में जानी जाती है। उनकी महिमा और दिव्यता का वर्णन अनेक पुराणों और शास्त्रों में मिलता है, जो उनकी अद्वितीयता को दर्शाता है। वो दिव्य स्त्रीत्व का रूप है जो सदियों से लोगों को अपनी ओर खींच रही है और भक्ति को बढ़ावा दे रही है। उनकी उपासना से भक्तों को मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। त्रिपुरा सुंदरी, जिन्हें षोडशी, ललिता और राजेश्वरी भी कहा जाता है, 10वीं महाविद्या है, जो परम वास्तविकता और सभी रचनाओं का स्रोत है। उनकी पूजा से साधक को परम सत्य की प्राप्ति होती है। त्रिपुरा सुंदरी को अक्सर एक जवान और आकर्षक देवी के रूप में दिखाया जाता है, जो सुंदर गहनों से सजी होती हैं और ब्रह्मा, विष्णु और शिव द्वारा बनाए गए सिंहासन पर बैठी होती हैं। यह चित्रण उनकी दिव्यता और शक्ति को दर्शाता है। कहा जाता है कि उनकी सुंदरता सबसे अलग रहने वाले लोगों को भी मोहित कर लेती है, जो हमें भौतिक संसार के आकर्षण और इसके प्रलोभनों से ऊपर उठने के महत्व की याद दिलाती है। उनकी उपासना से मनुष्य को आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रेरणा मिलती है। वो तीनों लोकों की रानी है, जो अस्तित्व के भौतिक, सूक्ष्म और कारण स्तरों का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनकी शक्ति और प्रभाव तीनों लोकों में व्याप्त है। उनका नाम त्रिपुरा इन तीनों लोकों पर उनके प्रभुत्व को दर्शाता है, जो सृजन के सभी पहलुओं पर उनकी व्यापक शक्ति और प्रभाव पर जोर देता है। उनकी महिमा और शक्ति अनंत है। जैसे ही हम त्रिपुरा सुंदरी के रहस्यों में गहराई से उतरते हैं, हम आत्म खोज और आध्यात्मिक जागृति की यात्रा पर निकलते हैं। यह यात्रा हमें अपने भीतर की दिव्यता को पहचानने और उसे प्रकट करने में मदद करती है। उनकी कहानी हमें अपने अस्तित्व की गहराई का पता लगाने, अपने भीतर के दिव्य त्रिटिवाम को बट मामना पहचानो मार्क्यू उस परम वास्तविकता के साथ मिलन के लिए प्रेरित करती है, जिसके वो प्रतीक हैं। उनकी उपासना से हमें जीवन के उच्चतम सत्य की प्राप्ति होती है और हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान पाते हैं। त्रिपुरा सुंदरी को कई नामों से जाना जाता है। हर नाम उनके दिव्य स्वभाव के एक अलग पहलू को उजागर करता है। उनके नामों की विविधता उनके व्यक्तित्व की गहराई और व्यापकता को दर्शाती है। षोडशी के रूप में वो 16 वर्षीय कन्या का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो पवित्रता, मासूमियत और आध्यात्मिक विकास की संभावना का प्रतीक है। यह रूप हमें याद दिलाता है कि आध्यात्मिकता की यात्रा में मासूमियत और पवित्रता का कितना महत्व है। ललिता नाम उनके चंचल और सुंदर स्वभाव को दर्शाता है, जो हमें याद दिलाता है कि ईश्वर तक आनंद और उत्सव के साथ पहुंचा जा सकता है। यह नाम हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में खुशी और सौंदर्य की खोज भी एक आध्यात्मिक अनुभव हो सकता है। राजेश्वरी, जिसका अर्थ है रानियों की रानी, उनके सर्वोच्च अधिकार और शक्ति पर प्रकाश डालता है। यह नाम हमें उनकी अद्वितीय शक्ति और अधिकार की याद दिलाता है, जबकि त्रिपुरा, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, तीनों लोकों पर उनके प्रभुत्व को दर्शाता है। यह नाम उनके व्यापक प्रभाव और शक्ति को दर्शाता है। हर नाम देवी के बहुआयामी स्वभाव की एक झलक पेश करता है, जो हमें अलग अलग स्तरों पर उनसे जुड़ने और उनके दिव्य गुणों की हमारी समझ को गहरा करने के लिए आमंत्रित करता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि देवी के हर रूप में एक विशेष संदेश और शिक्षा छिपी होती है। उनके रूप उनके नामों की तरह ही विविध हैं। हर रूप में एक विशेष गुण और शक्ति का प्रतीक होता है। उन्हें अक्सर 4 भुजाओं वाली दिखाया जाता है, जिनमें गन्ने का धनुष, फूलों के बाण, एक फंदा और एक अंकुश होता है। ये प्रतीक उनके विभिन्न कार्यों और शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये प्रतीक मोहित करने, बनाने और नष्ट करने, बांधने और मुक्त करने की उनकी शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये हमें उनकी सर्वशक्तिमानता और उनके कार्यों की विविधता को समझने में मदद करता है। अन्य चित्रणों में वो एक किताब, एक माला, अमृत का एक बर्तन
और आशीर्वाद की मुद्रा धारण किए हुए हैं। ये प्रतीक उनके ज्ञान, करुणा और अपने भक्तों पर कृपा बरसाने की क्षमता का प्रतीक है। ये उनके ज्ञान, करुणा और अपने भक्तों पर कृपा बरसाने की क्षमता का प्रतीक हैं। यह हमें यह भी सिखाता है कि देवी अपने भक्तों के प्रति कितनी दयालु और उदार हैं और कैसे वह अपने ज्ञान और आशीर्वाद से उन्हें मार्गदर्शन करती हैं। त्रिपुरा सुंदरी की कहानी सृजन और विनाश के ब्रह्मांडीय नृत्य के साथ जटिल रूप से जुड़ी हुई है। उन्हें अक्सर ब्रह्मा, विष्णु और शिव के साथ चित्रित किया जाता है, जो हिंदू त्रिमूर्ति हैं, जो ब्रह्मांड की इन मूलभूत शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कहा जाता है कि ब्रह्मा निर्माता विष्णु की नाभि से खिले कमल से निकले थे, जो आदिम जल से ब्रह्मांड के जन्म का प्रतीक है। विष्णु पालनहार ब्रह्मांड को बनाए रखते हैं, इसके संतुलन और सामंजस्य को सुनिश्चित करते हैं। शिव विनाशक परिवर्तन की शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, पुराने को नष्ट करके नए के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। त्रिपुरा सुंदरी परम वास्तविकता के रूप में इस ब्रह्मांडीय नृत्य की अध्यक्षता करती है, उस स्रोत को मूर्त रूप देती है जिससे ये शक्तियाँ निकलती हैं और जिसमें वे अंततः लौट आती हैं। वो कैनवास हैं जिस पर सृजन और विनाश का नाटक सामने आता है, जो हमें भौतिक दुनिया की क्षणभंगुर प्रकृति और आत्मा की शाश्वत प्रकृति की याद दिलाता है। इस ब्रह्मांडीय नृत्य में उनकी उपस्थिति सभी चीज़ों की परस्पर वर्बुंदनहाइट और अस्तित्व की चक्रीय प्रकृति पर प्रकाश डालती है। भाग 4 मंत्र आध्यात्मिक जागृति की आवाज़ें। मंत्र पवित्र ध्वनियाँ या शब्दांश ईश्वर से जुड़ने के लिए शक्तिशाली उपकरण हैं। ये ध्वनियाँ हमारे भीतर की गहराइयों को छूती हैं और हमें एक उच्चतर चेतना से जोड़ती है। त्रिपुरा सुंदरी की परंपरा में मंत्र आध्यात्मिक साधना में एक केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। ये इन मंत्रों का उच्चारण न केवल एक धार्मिक कृत्य है, बल्कि ये एक गहन आध्यात्मिक अनुभव भी है। ऐसा माना जाता है कि उनके मंत्रों का भक्ति के साथ जाप करने से मन शुद्ध होता है, सुप्त आध्यात्मिक ऊर्जा जागृत होती है और आत्म साक्षात्कार होता है। यह प्रक्रिया साधक को एक नई ऊर्जा और शांति प्रदान करती है। त्रिपुरा सुंदरी से जुड़ा सबसे प्रसिद्ध मंत्र षोडशी मंत्र है, जो उनके 16 अक्षरों वाले रूप का एक शक्तिशाली आह्वान है। यह मंत्र साधक को त्रिपुरा सुंदरी की दिव्य शक्ति से जोड़ता है। कहा जाता है कि यह मंत्र उनके सार को समेटे हुए है और उनके आशीर्वाद का आह्वान करता है। इस मंत्र का जाप साधक को त्रिपुरा सुंदरी की कृपा और सुरक्षा प्रदान करता है। माना जाता है कि षोडशी मंत्र के नियमित जाप से साधक को ज्ञान, सौंदर्य, समृद्धि और आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त होती है। यह मंत्र साधक के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। त्रिपुरा सुंदरी को समर्पित अन्य मंत्र उनके दिव्य स्वभाव के विशिष्ट पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे कि इच्छाएं पूरी करने, नकारात्मकता से बचाने या ज्ञान और ज्ञान प्रदान करने की उनकी शक्ति। इन मंत्रों का जाप साधक को त्रिपुरा सुंदरी की विभिन्न शक्तियों का अनुभव कराता है। मंत्र जाप का अभ्यास व्यक्ति और ईश्वर के बीच एक सेतु का काम करता है, जिससे हम ध्वनि की परिवर्तनकारी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं और त्रिपुरा सुंदरी की कृपा का अनुभव कर सकते हैं। यह सेतु हमें एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव की ओर ले जाता है, जहां हम ईश्वर की निकटता को महसूस कर सकते हैं। भाग 5 त्रिपुरा सुंदरी की रंगीन दुनिया। हिंदू धर्म की कहानियों में रंगों का गहरा प्रतीकात्मक अर्थ होता है और त्रिपुरा सुंदरी अक्सर विशिष्ट रंगों से जुड़ी होती है, जो उनके दिव्य स्वभाव के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। लाल रंग जोश, ऊर्जा और रचना का रंग देवी से काफ़ी जुड़ा हुआ है।
यह इच्छाओं को प्रकट करने, बाधाओं को दूर करने और नई शुरुआत करने की उनकी शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। सफ़ेद रंग पवित्रता, मासूमियत और आध्यात्मिक ज्ञान का रंग उनके पारलौकिक स्वभाव और आत्माओं को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त करने की उनकी क्षमता का प्रतीक है। पीला रंग ज्ञान, बुद्धि और आनंद का रंग उनकी प्रकाशमान उपस्थिति और साधकों को आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर मार्गदर्शन करने की उनकी क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। ये रंग जिन्हें अक्सर उनके कपड़ों, श्रृंगार और आसपास की आभा में दर्शाया जाता है, उनके बहुआयामी स्वभाव और उनके द्वारा धारण की गई परिवर्तनकारी ऊर्जाओं की दृश्य याद दिलाते हैं।